जय जगदम्बा। एक बार एक नगरी में एक बहुत ही सुयोग्य राजा राज्य करता था, लेकिन उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसकी एक पुत्री के अलावा पुत्र नहीं था। तो उसको चिंता सता रही थी कि उसका बुढ़ापे में उसका राजपाट कौन संभालेगा। तो उसने अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्री लोगों को बोला कि नगर के गेट के बाहर जाओ, कोई भी जो भी पहला व्यक्ति आता है उसके साथ मेरी पुत्री के विवाह संपन्न कराओ और उसको ये राजपाट गद्दी सब संभालने का मैं उसको दूंगा। तो सैनिक सुबह सुबह सब चले गए। वहाँ नगर के गेट पे उसको कोई सुबह फटे कपड़ों में कोई एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसको लाया गया, उसको पूरे तरीके से ये करके उसका विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न करा दिया गया। राजा ने पूरा अपना राजपाट उस युवक को हैंड ओवर किया, सुपुर्द किया और वो जंगल में अपना राम राम करने के लिए चले गए। वो राजा धीरे धीरे क्योंकि जो नया राजा बना था वो अच्छे से सब राजकार्य समझने लगा, समझ होने लगी और अच्छे से राजपाट चला रहा था। लेकिन हुआ क्या कि वो सप्ताह के अंदर एक रूम था, उस रूम के अंदर जाता था आधा पौन घंटा के लिए और फिर वापस आता था। ये लगातार चलने से सेनापति को शक हुआ कि ऐसा क्या है जहाँ पे जा रहा है। भाई जो शस्त्र वगैरह है वो सब खजांची के पास है और पैसे जायदाद है वो दूसरे मंत्री के पास है, तो वहाँ कुछ है नहीं ऐसा। तो उसने सेनापति ने एक बार ऐसे पूछ लिया कि महाराज क्षमा करना, आप उस रूम में जाते हो सप्ताह में एक बार, ऐसा क्या है। तो राजा ने उसको डांटते हुए बोल दिया कि तुम्हारी जानने का विषय नहीं है, तुमको इस बीच में नहीं आना चाहिए। और इससे उनका शक और बढ़ गया और धीरे धीरे ये पूरी बात मंत्री परिषद में फैल गई। सब मंत्री परिषद ने कोशिश किया लेकिन राजा ने किसी को कुछ बताया नहीं। और धीरे धीरे सब हो जाने से सुगबुगाहट क्या होती है कि राज घरानों में सुगबुगाहट से रानी को पता चल गया। रानी को पता चला कि ऐसे ऐसे राजा ऐसे ऐसे एक रूम में जाता है और सप्ताह में एक बार जाता है और 10-15 मिनट के बाद वापस आ जाता है। और फिर रानी ने भी निश्चय किया कि मैं जानने के लिए, तो रानी रुष्ट होकर बैठ गई। अब इत्रिया हट के आगे कौन क्या कर सकता है। तो राजा ने सबको इकट्ठा किया, अपनी मंत्री परिषद को इकट्ठा किया, रानी को बुलाया और कि बोलो चलो आपको ऐसा देखना ही है तो मैं दिखा देता हूँ। वहाँ लेके गए, दरवाज़ा खोला, उसने खोला और देखा तो उस रूम में कुछ नहीं था सिवाय एक फटे कपड़ों के। तो सेनापति बोला महाराज यहाँ तो कुछ नहीं है। तो राजा ने उदास स्वर में वो कपड़ों पे जो फटे हुए कपड़े टंगे हुए थे उन पर हाथ लगा के बोला कि यही तो है, यही कपड़े पहन के मैं इस नगरी में आया था और यही कपड़ों में मेरा दिन खुल गए और मैं यहाँ का राजा बना दिया गया, रातों रात राजकुमारी से विवाह हो गया। तो जब भी मेरे अंदर कुछ घमंड जैसा कुछ भी फील होता है तो मैं इस रूम में आता हूँ और ये देख के मैं अपने आप को शांत कर लेता हूँ कि मैं ये था और आज मैं ये हूँ, तो इसकी बदौलत हूँ। तो फिर सब को अपने करने पे पछतावा हुआ, लेकिन वो राजा वाकई में महान था जो अपने पिछले पुराने समय की बातों को नहीं भूला और अपनी न्याय संगत और अच्छे तरीके से राजपाट दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।